रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। देखो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 48 में हम 42 का भाग देते हैं तो 2 आता है और 90 में 74 का भाग देते हैं तो 3 आता है। तो 91 में जब हम 53 का भाग देंगे तो क्या आएगा। तो दोस्तों क्या आप समझ पा रहे हो, पेपर में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं और ये देखने में दोस्तों बिल्कुल ही कठिन सवाल लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है। जब तक हम सवाल का तरीका नहीं समझेंगे, सवाल को नहीं समझेंगे, हमें सवाल कठिन ही लगेगा, लेकिन जब हम इस सवाल का तरीका समझ लेंगे तो हमें कठिन सवाल भी सही लगने लगेगा। तो दोस्तों पढ़ाई में यही होता है कि जब तक हम बातों को समझते नहीं हैं, किसी टॉपिक को हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है, जब तक वो हमें कठिन ही लगता है, लेकिन जैसे ही हमारी उस टॉपिक में समझ अच्छी हो जाती है तो वही टॉपिक जो पहले कठिन लगता था वो हमें सरल लगने लगता है। तो दोस्तों ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन ये इस सवाल को करने का हमें तरीका नहीं पता, इस वजह से हमें ये सवाल कठिन लग रहा है। तो आइए दोस्तों हम इसको सरल तरीके से करने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये सवाल जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि इस सवाल को किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 48 और उसमें 42 का भाग दिया हुआ है और आंसर आता है 2। क्या ऐसा संभव है कि 48 में 42 का भाग दे और आंसर 2 आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों ये रीजनिंग है, यहाँ पर कुछ भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों हमें ये समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर 2 आ सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से हम समझा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से 2 आंसर आ सकता है। दोस्तों जब आप 8 में से 4 घटाओगे, दोस्तों यहाँ पर 48 लिखा हुआ है, 48 में भी 2 अंक लिखे हुए हैं, 8 और 4, और आपको अब क्या करना है, 8 में से 4 घटाना है, यानी कि 48 में जो दोनों अंक है उन दोनों अंकों को घटा दीजिए, यानी कि 8 में से 4 को घटा दीजिए तो आप देखोगे कि 4 आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है, आपको 4 में से 2 घटाना है। जब आप 4 में से 2 घटाओगे तो दोस्तों क्या आएगा, 2। तो इसका अर्थ ये है कि अब आपको 4 में 2 का भाग देना है। यहाँ पे 48 में 42 का भाग नहीं देना था दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले 8 में से 4 घटाना था। जब आपका 4 आंसर आया, फिर 4 में से 2 घटाया तो आपका 2 आंसर आया। अब आपको 4 में 2 का भाग देना है, तब आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 2। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 2। देखो दोस्तों हम एक बार फिर से समझाते हैं कि क्या हुआ है, यहाँ पे किस तरीके से 2 आया है। दोस्तों यहाँ पर 48 था और 42 था, तो हमने क्या किया, 48 में 42 का भाग नहीं दिया, हमने क्या किया, 8 में से 4 को घटाया तो हमारा 4 आंसर आया। फिर हमने यहाँ पे भाग का चिन्ह ही बनाया, लेकिन यहाँ पर हमने भाग किसका दिया, हमने 4 में से 2 को घटाया। 4 में से जब 2 को घटाया तो आंसर क्या आया, 2। फिर हमने 4 में 2 का भाग दिया तो आंसर आ रहा है 2। देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हमारे यहाँ पे आंसर 2 आया है। अब यही पैटर्न हम आगे दी गई संख्याओं में भी लगा के देखते हैं कि हमारा जो ये पैटर्न है क्या ये सही भी है या नहीं है सही। अगर सही नहीं हुआ तो फिर हमें और दूसरे तरीके से ये सोचना होगा कि यहाँ पे 2 किस तरीके से आएगा। तो दोस्तों पहले तो हम पहले वाला पैटर्न ही यहाँ पर हम लगा के देखते हैं, क्या पता हमारा ये पैटर्न सही हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 90 और 90 में भाग दे रखा है 74 का और दोस्तों आ रहा है 3। क्या ये संभव हो सकता है, 90 में 74 का भाग दे तो 3 आ जाए।
अरे दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें वही तरीका लगाना है। क्या तरीका था दोस्तों? 9 में से हमें 0 को घटाना है। तो दोस्तों 9 आता है, फिर हमें 9 में किसका भाग देना है? 9 में हमें 74 का भाग नहीं देना दोस्तों, हमें यहाँ पे 7 में से 4 घटाना है। जब हमारा यहाँ पे 3 आंसर आएगा और फिर हम जब 9 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 3। देखा दोस्तों, ये पैटर्न हमारा बिल्कुल सही है। अब इस पैटर्न को हम यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें लगा सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखा दोस्तों, कितने आसान तरीके से समझाया। लेकिन दोस्तों, जब तक हम इस तरह के सवालों को समझेंगे नहीं, इस तरह के सवालों का अभ्यास नहीं करेंगे, तो दोस्तों मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपसे ऐसे सवाल पेपर में बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अभ्यास करने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के तरीके को देखने की। पिछले वर्षों में आए जो प्रश्न पत्र है उनके क्वेश्चन के को देखने की और उन तरीकों को देखने की कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा दोस्तों आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आप सफलता के नज़दीक अपने आप को पाओगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 91 और 91 में हम भाग देंगे अब 53 का। तो दोस्तों जब हम 91 में 53 का भाग देते हैं तो अब हमें यहाँ पे पता लगाना है कि क्या आएगा। दोस्तों जब आप 9 में से 1 घटाओगे तो आप पाओगे कि आपका आंसर 8 आ रहा है। फिर आप जब 5 में से 3 को घटाओगे तो दोस्तों आंसर आ रहा है 2। फिर आपको क्या करना है, 8 में 2 का भाग देना है तो आंसर आ रहा है 4। देखा दोस्तों, कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया है। और जो ये 4 ऑप्शन, ये 4 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? जो यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा हुआ है उसमें 4 लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है दोस्तों? हमारा 4 जो है वो हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इस सवाल को पूछा गया, कितना कठिन दिखाई दे रहा था ये सवाल, लेकिन जब हमने इस सवाल के तरीके को समझा तो हमें ये सवाल बिल्कुल आसान लग रहा है अब। और ऐसा कोई भी सवाल आ जाए हम तुरंत उस सवाल को अब कर देंगे। देखो दोस्तों, सवाल करने में बिल्कुल समय नहीं लगा, लेकिन उस सवाल को करने के तरीके तक पहुँचने में हमें समय लगा। तो दोस्तों जब आपको सब तरीके पता होंगे तो आप आसानी से सवालों को हल कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।